guys, welcome back to my channel. How are you? I hope you all are well. Today we are going to study a very important topic of English grammar, that is the present simple tense. Okay, and this video I'm going to make on the request of my lovely students, and that today they requested for this and that's why I'm making this. Okay, I hope ये जो मेरा पर्पस है वीडियो बनाने का वो पूरा हो जाएगा अगर आप कमेंट सेक्शन में राइट करके लिखते हैं कि मैम हमें समझ में आ गया. ठीक है, मैं पूरी कोशिश करती हूँ. मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं तो आपकी बुक्स में भी इसी टाइप के ही सेंटेंसेस मिलेंगे. किसी भी पब्लिकेशन की आप बुक ले सकते हो. तो सबसे पहले आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे. ठीक है, कोई रूल पे नहीं जाएंगे. रूल मैं आपको साथ के साथ कन्वे करूंगी क्योंकि बहुत ज्यादा लेंदी वीडियो हो जाती है. अब देखो फर्स्ट सेंटेंस देखो, एंजल डैश प्ले बैडमिंटन इन द इवनिंग. राइट, अब देखो एंजल है, कोई भी नेम आ सकता है यहाँ पे. लाइक ठीक है, तो डैश आ गया, बैडमिंटन इन द इवनिंग. अगर आपको यहाँ पे तो मेंशन किया प्रेजेंट सिंपल टेंस है. अगर मेंशन ना हो, अगर मेंशन है कि पुट द वर्ब इन द फिलअप, ठीक है, करेक्ट वर्ब अगर आ जाए तो आपने सेंटेंस देखना है कि जो एंजल है डैश प्ले बैडमिंटन इन द इवनिंग. इवनिंग में तो ये क्या है, एक जनरल बात की गई है, एक हैबिट की भी आप कह सकते हो, और एक जो प्रेजेंट में जो बात है, प्रेजेंट में एक इवेंट हुआ है. ठीक है, देखिए जो एंजल है इवनिंग में बैडमिंटन खेलती है. ठीक है, तो इसमें आपका क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा. अगर आपको मेंशन ना हो तो आप इस सेंटेंस को ऐसे पहचानोगे. ठीक है, अब एंजल है तो क्या होगा, थर्ड पर्सन है. थर्ड पर्सन के साथ आप क्या ऐड करते हो, ऐसे ईएस ऐड करते हो. तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, एंजल प्लेज हो जाएगा. ठीक है, तो जो एंजल है या कोई भी थर्ड पर्सन है उसके साथ हम ऐसे ईएस ऐड करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, एंजल प्लेज बैडमिंटन इन द इवनिंग. क्लियर. तो देखो सिंपल, आपने एक चीज याद रखनी है और आपको एक नंबर मिल जाएगा इसका. तो आपको क्या ध्यान रखना है, आई रिपीट, कि अगर थर्ड पर्सन है तो आपने क्या लगाना है, ऐसे एस लगाना है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा क्योंकि वाई है. तो नेक्स्ट सेंटेंस है, आई डैश नॉट राइड हॉर्सेस. अब नोट है तो नोट से आपको आपके माइंड में होना चाहिए तो डू नॉट होगा या फिर डज नॉट होगा प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस में. तो लेकिन यहाँ पे आई है तो आई के साथ आप क्या लगाते हो, हमेशा डू लगता है. तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, आई डू नॉट राइड आ जाएगा. आपको एग्जाम में कोई भी सेंटेंस दिया जाता है, आपको नोट वाला है, अगर यहाँ पे आई है तो क्या होगा, डू नॉट होगा. ये चीज आपको याद रखनी है. अगर यहाँ पे ही या शी या इट है तो आपने क्या लगा देना है, यहाँ पे डज नॉट लगा देना. थर्ड सेंटेंस अगर हम डिस्कस करें क्या है, डैश यू डैश नो हाउ टू बेक अ केक. तो अब नॉर्मल सी बात है कि अगर क्वेश्चन पीछे लगा हुआ तो डू आएगा या फिर डज आएगा. तो यहाँ भी आप इजीली कर सकते हो. यू है तो आपने क्या लगाना है, डू लगाना है. डू यू नो आ जाएगा आपका, डू यू नो. राइट, अगर यहाँ पे ही होता, ये शी होता, ये कोई नेम होता तो आपका क्या आना था, यहाँ पे डज आना था. नेक्स्ट आपका क्या है, राहुल डैश प्रैक्टिस पियानो एवरीडे. तो जो राहुल है, राहुल क्या है, थर्ड पर्सन है. और जब भी यहाँ पे ऐसे वर्ड हो, एवरीडे वर्ड अगर आपको मेंशन हो जाए तो आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है. तो क्या हमारा सेंटेंस आता है, वेरी सिंपल सेंटेंस होता है वो. तो राहुल क्या हो जाएगा, प्रैक्टिसेस हो जाएगा. क्या हो जाएगा, राहुल प्रैक्टिसेस आ जाएगा आपका. फिर नेक्स्ट आपका क्या है, आर हॉलीडे डैश स्टार्ट ऑन 5th जून. अगर आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में टाइम भी मेंशन है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस में टाइम भी मेंशन है तो भी आपका वो सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस में राइट कर सकते हो अगर टाइम मेंशन है. ठीक है, ये आप इसको विल से भी करोगे तो भी वो गलत नहीं होगा. राइट, लेकिन अगर आप इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस से बना रहे हो तो भी करेक्ट है. आर हॉलीडे क्या हो जाएगा आपका, स्टार्ट आ जाएगा यहाँ पे. राइट, नेक्स्ट क्या आपका, डैश शी डैश वॉन्ट स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम. राइट, अब शी है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि शी है तो क्या लगता है, डज लगता है. ठीक है, तो डज आ जाएगा, डज शी वॉन्ट आ जाएगा. क्लियर. अच्छा, डू और डज के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है हमारी, हमें ये भी ध्यान रखना है. ठीक है, ही ऑलवेज, ऑलवेज वर्ड आ जाए, ऑलवेज, ऑफन, यूजली, समटाइम्स. ठीक है, एवरीडे. तो ये वर्ड्स क्या होते हैं, हमारे रिप्रेजेंट करते हैं कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है. ही ऑलवेज क्या हो जाएगा, ट्राइज. ठीक है, ट्राई वाई है ना तो यहाँ पे ट्राइज हो जाएगा, आई एस हो जाता है. राइट, पलक डैश डू नॉट वांट टू बी अ सिंगर. ठीक है, तो अब यहाँ पे डू नॉट आएगा या डज नॉट आएगा, यहाँ पे मैंने मेंशन कर देती हूँ. यहाँ पे डज नॉट ऑप्शन में अगर आए तो आपका क्या होगा, आपका ये सेंटेंस मैं आपके लिए छोड़ देती हूँ. आप कमेंट सेक्शन में राइट करके मुझे बताएंगे कि मैम ने, अगर पलक है या फिर कोई भी थर्ड पर्सन है तो डू नॉट है आएगा या डज नॉट आएगा. मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ. अगर आपने वीडियो ध्यान से सुनी है तो आप कमेंट सेक्शन में इजीली आप राइट कर सकते हो कि पलक डू नॉट होगा या डज नॉट होगा.
ठीक है, तो इससे मुझे भी पता चल जाएगा कि आपने वीडियो ध्यान से सुनी है या फिर नहीं सुनी है। एक बार मैं आपको इसका फिर से रिव्यू देती हूँ। सिंपल प्रेजेंट टेंस आपका कहाँ यूज होता है? जब कोई बात क्या होती है, आपने हैबिट बतानी है, कोई जनरल ट्रूथ दिया हुआ है, कोई प्रेजेंट की बात है, तब आपने प्रेजेंट टेंस लगाना होता है। आपको हमेशा ध्यान में रखना है ऑलवेज, ठीक है, ऑफन, समटाइम्स, एवरीडे, यूजली, इस तरह के वर्ड अगर आपको दिख जाते हैं तो भी हमारा क्या होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस हमारा यूज होता है। फिर उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो मैंने हर सेंटेंस के साथ आपको बताई है, कि अगर थर्ड पर्सन है या ही शी इट या कोई नेम है तो आपका एस एड लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। अगर फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, तो आपके सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगते हैं, जैसे मैंने लगाई। नेगेटिव सेंटेंस है तो मैंने आई के साथ डू नॉट लगाया, ही और शी के साथ आपने क्या लगाया, डज नॉट लगाया। और जो क्वेश्चनिंग वाले हमने सेंटेंस लिए हैं उसमें क्वेश्चनिंग में भी आपने यही ध्यान रखना, डू डज लगाने का यही रूल रहेगा, और सेकंड फिलअप में आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये आपको याद करनी है बहुत अच्छे से। फिर उसके बाद आपने क्या करना, आपकी बुक में जो भी एक्सरसाइज दिया है आप करके देखना, डेफिनेटली आपका एक भी सेंटेंस गलत नहीं होगा। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगती है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।